नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जो 15 अगस्त से पहले पहले कंप्लीट करनी है। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को चाहिए कि वो ध्यानपूर्वक वीडियो को सुने, क्योंकि अभी भी देखने में आ रहा है कि वो आंगनवाड़ी वर्कर्स, बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स ऐसी हैं जो कि पोषण ट्रैकर को कंप्लीट नहीं कर पा रही है, इसलिए जो हमारी परफॉर्मेंस है वो बड़ी डाउन जा रही है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, जो एक चिंता का विषय है। तो इसलिए सबसे पहले जो है डेली ट्रैकिंग, इसमें देखने में आ रहा है कि बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं, एटलीस्ट जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में 100 से 150 आंगनवाड़ी वर्कर्स ऐसी हैं जो कि अटेंडेंस डेली बेसिस पे नहीं कर रही हैं। तो आप क्या करें कि जो आपके नियर बाई आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको भी ज़रूर बोलें कि डेली बेसिस पे अटेंडेंस ज़रूर करें। पोषण ट्रैकर में आंगनवाड़ी स्टेटस, जो सेंटर स्टेटस है वो ज़रूर ओपन रखें। अटेंडेंस है, मॉर्निंग स्नैक है, SCM है, या एक्टिविटीज़ जो हैं पर्सनल हाइजीन, प्री स्कूल एजुकेशन, इन पर ज़रूर क्लिक कर लें। तो कई बार ऐसा होता है कि आंगनवाड़ी वर्कर जब जो आंगनवाड़ी जो डेली ट्रैकिंग वाले ऑप्शन को ओपन करती है, जैसे आंगनवाड़ी सेंटर डेली ट्रैकिंग, तो उसमें वो क्या करते हैं कि गलती से क्लोज वाला जो है वो क्लिक हो जाता है। तो एक बार अगर आपका क्लोज वाला जो ऑप्शन है वो क्लिक हो जाएगा, फिर आपका सेंटर ओपन नहीं हो सकता है पोषण ट्रैकर पर। इसीलिए जब भी आप जो डेली ट्रैकिंग पे जाएं तो कॉन्शियसली, मतलब ध्यानपूर्वक आपने ओपन वाले में ही, जो ओपन वाला ऑप्शन है उसी पे क्लिक करनी है, क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करनी है। उसके बाद कुछ एक आंगनवाड़ी वर्कर्स ये कह रही हैं कि उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस तो ओपन हो जा रहा है लेकिन जो अटेंडेंस है, मॉर्निंग स्नैक है, HCM है, वो ओपन नहीं हो रही है। तो उसका कारण ये है कि आपका जो मोबाइल है उसकी जो मेमोरी है वो फुल हो चुकी है। इसलिए आप क्या करें कि जो इसको फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं, जहाँ कुछ एक जो आपकी एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशंस हैं उनको डिलीट कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने ही घर में कोई दूसरा मोबाइल लेके उसमें पोषण ट्रैकर का जो न्यू वर्जन है उसको आपने डाउनलोड करना है जो गूगल प्ले स्टोर से जाके, तो उसमें आप अटेंडेंस कर सकते हैं। या फिर आप जो कलीग आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जो साथ में आंगनवाड़ी वर्कर हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है अपने मोबाइल में अटेंडेंस में, तो जो साथ वाली आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको कह के आप अपनी अटेंडेंस वहाँ पे भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि जो MPIN है, सबसे पहले जो फ़ोन नंबर है वो वहाँ लगाना है, फिर MPIN लगाना है। पहले वो क्या करेगी कि अपना अटेंडेंस करके लॉग आउट करेगी, फिर जो फ़ोन नंबर है, जो ID है वो लगानी है, MPIN लगाना है, और फिर आप वहाँ से भी अटेंडेंस कर सकते हैं। तो लेकिन जो चिंता का विषय ये है कि बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स ऐसी हैं जो कि अटेंडेंस नहीं कर रही हैं, जो कि बहुत गलत बात है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो हमारा है होम विजिट्स, वो आपने सभी कंप्लीट करने हैं। अभी भी देखने में आ रहा है कि होम विजिट की जो परफॉर्मेंस है वो भी बड़ी डाउन जा रही है। उसका एक कारण ये भी है कि कुछ एक तो आंगनवाड़ी वर्कर्स होम विजिट को लाइटली लेती हैं, वो चेक ही नहीं करती हैं डेली बेसिस पे कि कोई होम विजिट ड्यू है या नहीं है। तो जब वो मिस्ड में चला जाता है तो फिर हम उस होम विजिट को दोबारा जो है वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक आंगनवाड़ी वर्कर्स ने ये किया है कि जो डिलीट की जगह जो क्या है, जो बेनिफिशरीज को उन्होंने डिलीट करना था, अगर डबलिंग हो गई है, जब बच्चा स्कूल चला गया है, तो डिलीट की जगह वो क्या कर गए हैं कि माइग्रेट आउट कर गए हैं। तो उस केस में आपने एक्शन सेंटर में जाके माइग्रेट आउट वाले ऑप्शन में जाना है, और जितने भी जो बेनिफिशरीज, जैसे जहां भी देख रहे हैं कि जो रुखसाना अंजुम है, जो माइग्रेट आउट है, आपने इसको माइग्रेट इन इमीडिएटली कर देना है। जैसे ही जे माइग्रेट इन हो जाएगी तो आपने क्या करना है कि जो अगर उसे डिलीट करना होगा तो जो हमारी CDPO वाली ID है या जो सुपरवाइजर वाली ID है उनको इंटीमेट करना है, और वहां से जाकर जो बेनिफिशियरी है उसको डीएक्टिवेट करना है। इसको मैं रिपीट करूंगा कि जे जरूरी है और जे कंपलसरी है, क्योंकि अदरवाइज जो है वो हमारा जो होम विजिट है उनकी वो 100% नहीं हो सकते हैं, उनकी वो डाउन ही जाएंगे। ऑल्दो आपने पूरे होम विजिट किए होंगे, आपने जो बेनिफिशरीज जो डिलीट करने थे उनको माइग्रेट आउट किया है, माइग्रेट
आउट में आपने जाना है एक्शन सेंटर में, तो अगर कोई भी बेनिफिशियरी वहां पे है उसको माइग्रेट इन करना है। माइग्रेट इन करने के बाद अगर आपको लगता है कि इस बेनिफिशियरी को डिलीट करना था, जहां इस बच्चे को जो स्कूल में चला गया है आंगनवाड़ी सेंटर में नहीं आता है, जब कोई भी बेनिफिशियरी है उसको डिलीट करना था, कोई डबलिंग हो गई थी, तो उस केस में आपने क्या करना है कि जो भी डीएक्टिवेट होंगे वो सीडीपीओ वाली आईडी में जाके, जो सुपरवाइजर वाली आईडी में जाके वहां से ही डीएक्टिवेट होंगे और वहां से ही डीएक्टिवेट करने हैं। ये दो बातों का ध्यान रखें, इन पे हमने फोकस करना है। उसमें उसके बाद ये देखने को आ रहा है कि जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है वो भी बड़ी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने नहीं किया है, तो ग्रोथ मॉनिटरिंग आपने 15 से पहले 100% कर देना है। हाइट वेट जो है बच्चों का वो करके उसको पोषण ट्रैकर में चढ़ा देना है। ग्रोथ मॉनिटरिंग के साथ ही अगर हम देखें तो एक जो ऑप्शन है वो है टेक होम राशन। तो जो हमने टेक होम राशन बच्चों को दिया है, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, लैक्टेटिंग मदर हैं, जहां 6 महीने से लेके 3 साल तक के बच्चे हैं, तो आपने टेक होम राशन को पोषण ट्रैकर पे जरूर चढ़ाना है। जो न्यू आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको चाहिए कि जैसे आपने बेनिफिशियरीज पे क्लिक करेंगे, अगर प्रेग्नेंट वुमेन है यहां पे क्लिक करेंगे, इसके जब उसका नाम आ जाएगा उसके आगे 3 डॉट्स हैं उस पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आता है अपडेट प्रोफाइल, फिर है माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर, फिर है ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल। तो हमने क्या कहां पे क्लिक करना है, ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल पे क्लिक करना है। फिर है हेल्थ ट्रैकिंग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, फिर थर्ड है न्यूट्रिशन इंटरवेंशन, जहां हम क्लिक करेंगे फिर हम टीएचआर पे टिक करेंगे और जहां पे नंबर ऑफ डेज फॉर विच टीएचआर हैज बीन प्रोवाइडेड, यहां पे हमने जितने दिन भी पिछले महीने में टीएचआर दिया गया है वहां जहां हम क्लिक जो लिख देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। जहां ऑलरेडी 23 लिखा हुआ है दैट मींस ये जो आंगनवाड़ी वर्कर मैडम है इन्होंने जो टीएचआर भरा हुआ है बेनिफिशियरीज का। तो अब आप एक एक करके चेक कर लें कि कोई जो बेनिफिशियरी है टीएचआर जिनको देना है वो बेनिफिशियरी पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो वो जो लास्ट मंथ में भी हम देखते हैं कि जो इवेंट्स हैं, जब आप मोर पे जाके इवेंट पे जाएंगे तो VHSND डे है, जी आपने इंश्योर कर देना है कि इस महीने का जो VHSND है कौन से वीरवार को लगा है, कौन से थर्सडे को VHSND लगा है, उसमें आपने ज़रूर जहां एंट्री डालनी है। अगर हम लास्ट मंथ का देख रहे थे तो बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स जुलाई मंथ में भूल ही गई थी VHSND, तो इसीलिए बड़ी सारी जो डिस्ट्रिक्ट थी उनकी परफॉर्मेंस कितनी थी, 60% थी, 65% थी, जो कि एक अलार्मिंग विषय है। इसीलिए जो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट है, आपको पता ही होगा कि कम्युनिटी बेस्ड इवेंट महीने के 2 बार होते हैं, एक 15 तारीख से पहले होता है, एक 15 तारीख के बाद में होता है। तो आप जे क्या करें कि इनको भी अगर आप 15 तारीख होने वाली है तो इससे पहले पहले जो एक इवेंट है वो आपने जो जहां पे कम्युनिटी बेस्ड इवेंट को जहां पे अपलोड कर देना है, तो जे कंपलसरी है। उसके बाद आप जे जो मेन चीजें हैं इस पे ध्यान रखना है। जो आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस है वो भी आपने जो उसको भी ऐड न्यू चेकलिस्ट पे जाके, तो जो भी जे ऑप्शंस हैं, जे हमने बड़ी सारी वीडियोस बनाए हैं, अगर आपको भी प्रॉब्लम हो, वैसे लगता नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, जे तो सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपने अपलोड करनी है। तो इसको हम दोबारा से अगर हम देखें कि कौन कौन से जो ऑप्शंस हैं जो कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को एक डेली ट्रैकिंग पे रोज़ का फोकस करना है। एक माइग्रेट आउट बेनिफिशरीज जो हैं उनको माइग्रेट इन करके, अगर वो आंगनवाड़ी सेंटर में बेनिफिशरीज नहीं है तो आपने क्या करना है कि उसको CDPO वाली आईडी में जाकर, जहां अपने सुपरवाइजर जो है आपके कंसर्न उनको कह के वहां से डीएक्टिवेट करवाने हैं। उसके बाद आप देखें कि जो THR है जो बड़ा सारा नहीं फिलअप हुआ है उसको करना है। उसके बाद जो इवेंट्स में जाके VHSND है और जो है कम्युनिटी बेस्ड इवेंट जे कंप्लीट करने हैं। जे बार बार कहने की इसलिए जरूरत पड़ जाती है क्योंकि जब भी हम देखते हैं CDPO वाली जो आईडीज हैं, जहां जो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर हैं, जो वर्दी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, उनकी आईडी में हम देखते हैं तो बड़ी सारी अभी जो वर्कर्स हैं वो अटेंडेंस करती ही नहीं है और उन्होंने THR नहीं चढ़ाया होता है, उन्होंने ग्रोथ मॉनिटरिंग नहीं की होती है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इससे क्योंकि हमारी डायरेक्टर मैम ने भी कल परसों जो मीटिंग ली थी वो उन्होंने बोला था कि जी हमने 100% सैचुरेशन तक जाना है। इसके साथ ही साथ जो आधार अनवेरिफाइड हैं तो वो आंगनवाड़ी वर्कर्स उन आधार्स को इमीडिएटली वेरीफाई कर दें। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।